प्रोजेक्ट नंबर 1 सिक्योरिटी सिस्टम बाय ह्यूमन सेंसर। इसकी वर्किंग से पहले पता होना चाहिए ह्यूमन सेंसर क्या है। जो ये हमारे पास यहाँ पे छोटी सी डिवाइस लगी है, इसको कहते हैं PIR सेंसर, मतलब पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। अब पैसिव इंफ्रारेड सेंसर इसको क्यों कहते हैं? पैसिव का मतलब होता है कि ये खुद कोई रेडिएशन इमिट नहीं करता, बल्कि जो इसकी रेंज में रेडिएशंस इमिट्स हो रही होती हैं उनको डिटेक्ट करता है। मतलब कैसे कि आप सबसे पहले तो ये है कि सेंसर की रेंज सेट की हो, वो होती है तकरीबन 0 से लेकर 6 मीटर में। जब कोई इसकी रेंज में पर्सन आता है, मतलब एनिमल्स या ह्यूमन कोई भी आया है, लेकिन क्या होगा, उनके जिस्म इंफ्रारेड रेडिएशंस को इमिट करेंगे, तो ये जो हमारा होगा सेंसर, ये उनको डिटेक्ट करेगा। तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर अब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर से ज़्यादा हो, वो सब क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को इमिट करते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा इंसान और जानवर इंक्लूड होते हैं। तो जैसे भी इसकी रेंज में वो आएंगे, वो इनकी क्या करेगा, रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा और सेंस करेगा, और ये उसके बाद बज़र ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बज़र है। अब सबसे पहले इसके पार्ट्स देखते हैं ह्यूमन सेंसर के। ये इसमें एक लगा हुआ है, ये वाली जो चीज़ है इसको कहते हैं फ्रेस्नेल लेंस, और इसी लेंस के अंदर हमारे पास लगा हुआ है IR डिटेक्टर, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये साइड पे छोटे से ये जो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल्स। जो हमारे पास इस वक्त सेंसर है, इसमें एक वेरिएबल लगा हुआ है, लेकिन जो आम मतलब इसके और भी होते हैं, इसके और भी कह लें कि टाइप्स होती हैं, उसमें 2 तरह के हमारे पास वेरिएबल्स लगे होते हैं। ये जो वेरिएबल लगा हुआ है, ये टाइम डिले को कैलकुलेट करता है। मतलब आपने टाइम सेट करना होता है कि कोई भी अगर बाहर से अंदर पर्सन आता है, तो वो कितनी रेंज तक हमें बजर की आवाज़ सुनाई देती रहे, मतलब 10 सेकंड, 20 सेकंड या 5 सेकंड तक। उसके बाद ये लगा हुआ है। उसके बाद इसमें ये एक रिले लगी हुई है, ये वाली हमारे पास एक रिले लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो रिले है ना, इसकी स्विचिंग नीचे से करने के बजाय हमने क्या किया है, ये वाली साइड पे इसकी स्विचिंग यहाँ पे साइड पे कर ली है, ठीक है। उसके बाद ये मेन हमारी पावर सप्लाई होगी, और उसके बाद अंदर ये एक डायोड लगा हुआ है। डायोड का काम ये होगा कि ये जो हमने रिले लगाई है ना, इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है ना, उनको ठीक करेगी, यानी कि उनका पोटेंशियल बताएगी कि वो किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद एक इसमें IC लगा होता है। सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस लगी है 100K की। उसके बाद एक इसमें IC लगा होता है जिसका नंबर होता है BC5000, और साथ में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसका नंबर होता है BC547, ठीक हो गया। ये इसके मेन पार्ट्स हैं जो इसमें ह्यूमन सेंसर में लगे हुए होते हैं। और ये सारा सर्किट जिस पे बनाया हुआ है उसको कहते हैं वैरो बोर्ड, मतलब इस तरह का होता है। ये बोर्ड है, ठीक है, इसको कहते हैं वैरो बोर्ड। इसमें ये छोटे छोटे से सुराख हैं। हमने जो भी सर्किट बनाना होता है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर उसको पुट कर देते हैं। मतलब रेजिस्टेंस लगाई है तो उसके वायर्स को इन सुराख के अंदर पुट करने के बाद उसकी हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग किससे करेंगे वो दिखाते हैं। ये हमारे पास कावी है, ठीक है। एक इससे करेंगे, इसको हीटअप करेंगे। साथ इसका यूज़ होगा ये सोल्डर, ठीक है, सोल्डर, और साथ ये वाली एक पेस्ट यूज़ होती है। ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, ये मिलके हमारे पास बनाती हैं सोल्डरिंग का काम। अब ये हो गया ह्यूमन सेंसर का काम। उसके बाद यहाँ पे ये बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास बैटरीज, अब एक बैटरी नहीं है, इसमें ये 3 किस्म की बैटरी लगी हुई हैं, और ये भी 3.7 वोल्ट की, ये भी 3.7 और ये भी 3.7 वोल्ट। मतलब टोटल वोल्टेज हमारे पास होगा 11.1 वोल्टेज, ठीक है। अब वैसे हमने दूसरी बैटरीज देखी हुई हैं जो तकरीबन 9 वोल्ट की होती हैं। तो वो क्या होता है कि जब भी 9 वोल्ट की वो बैटरी लगा रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते जितनी एफिशिएंटली ये कर सकती है। अब यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल किया, उसकी रीज़न क्या है। फ़र्ज़ करें आपके घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लगाया हुआ ट्रांसफार्मर। अब पीछे से AC वोल्टेज आ रही है, तो जब लाइट ऑफ हो जाएगी और कोई भी यानी सिक्योरिटी सिस्टम तब तो नहीं ना काम करेगा, वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे DC सप्लाई दी हुई है बैटरीज की मदद से। इससे क्या होगा, DC सप्लाई देने से कि जब लाइट ऑफ भी होगी तो हमारा सिक्योरिटी अलार्म काम करेगा। इसमें देखें, ये बैटरी है, ठीक है। इसमें ये नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन शो हो रहा है, ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल होगी।
उसके बाद ये सारा कनेक्शन करने के बाद इसमें ये वाली जो हमने चीज़ लगाई है, ठीक है, इसको कहते हैं चार्जिंग जैक। चार्जिंग जैक का मतलब क्या, हम ये सारा जब प्रोसीजर कर रहे होंगे तो अगर तो हमारी क्या होगा, बैटरीज की पावर लो हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल चार्जर लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, डीसी वोल्टेज दे के इसको चार्ज हम कर सकते हैं। ये होगी बैटरीज के काम। अब उस हिसाब से इसके कनेक्शन कर लिए हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल से, रेड वाला वायर है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और ये जो नेगेटिव वायर है ये नेगेटिव टर्मिनल के लिए के साथ लगाई हुई है, ठीक है। ब्लैक वायर नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाई हुई है। ये सारी इस तरह बैटरी हैं और ये जो सारी बैटरी है ये कनेक्ट की हुई हैं किसके साथ, ग्लू गन के साथ। इस तरह की ये हमारे पास ग्लू गन है, उसमें ये एक रॉड लगा हुआ है और उसकी मदद से ये सारा काम किया हुआ है। ये काम होने के बाद यहाँ पे आगे जब हमने ह्यूमन सेंसर की अटैचमेंट कर ली, उसके बाद यहाँ पे एक हमने लगाया ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच कैसे लगाया, ये देखें, ये जो बैटरी है इसका इसमें 11.1 का वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा वोल्टेज आएगा इसके पास, ठीक है, इस वाले स्विच के पास। और ये भी 3 वोल्टेज की, ये भी 3.7 की, ये भी 3.7 की, यानी कि तीनों बैटरीज कौन सी हैं, 3.7 वोल्टेज की। अब अलग अलग बैटरीज यहाँ पे 3.7 वोल्टेज के यूज़ करने का एक और भी मकसद है कि ये जो हमने बज़र लगाया है ना, ये जो छोटे से ब्लैक हीटर नज़र, इसको कहते हैं बज़र। ये जो बज़र हमारे पास है इसको चाहिए होता है 3 वोल्टेज, ठीक है। तो क्या होगा इसका, देखो कनेक्शन ये जो किया हुआ है ये 3.7 वोल्टेज ही से आ रहा है और ऊपर एक एलईडी भी लगाई हुई है। तो एलईडी को हमें पता है कि ज़्यादा वोल्टेज पे ये क्या होती है, डैमेज हो जाती है, तो इसलिए इसको भी 3 का चाहिए होता है, 3 वोल्टेज। तो इस हिसाब से इसकी भी बैटरी से 3 वोल्टेज इसको भी दिया हुआ है। अब ये सारी इसकी फंक्शनिंग होगी। अब ये यहाँ पे एक स्विच लगाया, अब स्विच लगाने का क्या मतलब कि हमने अब इसको ऑपरेट करवाना है तो स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे जो हमारी बज़र होगी वो साउंड करना स्टार्ट कर देगी, वो अपनी सारी रेंज सेट करेगी। ह्यूमन सेंसर क्या होगा, सारी रेंज सेट कर लेगा वो, जो कि तकरीबन 0 से लेकर 6 मीटर तक होगी। जब हो जाएगी रेंज सेट, उसके बाद कोई भी पर्सन अगर कमरे के अंदर है, ठीक है, और वो किसी किस्म के भी मोशन करता है तो उस मोशन करने की वजह से भी क्या होगा, ये हमारी बज़र ऑन हो जाएगी। अगर कोई बाहर से अंदर आता है तब ये बज़र ऑन हो जाएगी। उसका वो होगी क्यों, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन सेंसर होगा, जो हमने PIR डिटेक्टर लगाया हुआ है, वो बाहर से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेगा और ये ऑन हो जाएगा। कैसे इसको ऑन करते हैं, ये देखें, ये बज़र है और ऊपर LED लगी, ये ऑन होगी। अब ये अपनी रेंज सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर इस वक्त रूम में 2 लोग मौजूद है, उस हिसाब से अपनी रेंज सेट कर रहा है। अभी हम कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। देखें ये अब ऑफ हो गई, मतलब इसका टाइमर सेट था तकरीबन 10 सेकंड का। कर लें मोशन कर, ये ऑन हो गया। जैसे मोशन किया साथ ये बज़र हमारा ऑन हो गया, यानी कि पूरे पर्सन के मोशन से ये ऑन हुआ है। अभी 10 सेकंड फिर ऑन रहेगा। बिलाल आप बाहर से अंदर थोड़ी सी मोशन करो। अब ये फिर मोशन करने पे ऑन हो गया। सिर्फ मैंने हैंड की मोशन थोड़ी सी की है और ये ऑन हो गया।